अंध किन किन के ही, देखिए सुग्रीव जी कह रहे कि मोहन अंध किन के ही को जग काम न चावन जी। नारी नयन सर के ही न लागा घोर अंध तम निसी के ही जागा। नारी के नैन रूपी बाण किसको नहीं लगा। काम वासना है जो किसको नाच नहीं नचाया। काम अंध किन के ही को जग काम, क्रोधन अंध किन के ही, क्रोध में आदमी अंधा हो जाता है, उसको कुछ दिखता नहीं कि मैं क्या बोल रहा हूँ क्या कर रहा हूँ, कुछ समझ में नहीं आता है। और को जगह काम नचावन जई, काम वासना ने किसको संसार में नहीं नचाया। तब कहते हैं कि उसको नहीं नचाया, किसको। लोभ फांस जई घर न बंधाया सो नर तुम्हें समान रघुराया। लोभ फांस, लालच के रस्सी है तो काकर गला में फंदा बन के नहीं पड़ी। लोभ फांस कहीं घर न बंधाया, ये सब चीज जिसमें नहीं है सो नर तुम्हें समान रघुराया। वो नर है जो तुम्हारे समान, मतलब जो नर से नारायण के समान है। तो हमारे घर में छोटे से जो बालक आता है या बालिका है, उसके ऊपर देखिए, उसको कोई काम वासना व्याप्त करता है क्या? नहीं करता। क्रोध आता है क्या? नहीं आता। किसी चीज के लालच होती है क्या? नहीं आता। तो काम क्रोध मद लोभ ईर्षा द्वेष राग तृष्णा से परे हुए हैं जो बालक, इसलिए बालक भगवान बोलते हैं। और सुग्रीव साबित कर दिया कि वो छोटे से बालक होकर भी, छोटे से नर होकर के भी वो बालक रूप में स्वयं नर से नारायण है। इसलिए मैं कहता हूँ कि आपको घर में किसी भी काम में बिल्कुल गारंटी से बोल रहा हूँ, छोटे से बहुत बालक है उनके दोनों हाथों से ऐसा वाला प्रणाम मत करना, न उधर जा रहा है न इधर आ रहा है वाला। दोनों चरण को, बालक के दोनों चरण को, या बेटी है तो दोनों चरण को माँ जगदम्बा के ध्यान करके, हे माँ जगदम्बा, हे माँ पार्वती, जो आपको स्तुति है, जो आपको ज्ञान है, जय जय गिरिवरराज किशोरिया सर्व मंगल मांगल्य, जो भी बोल करके दोनों का प्रणाम करके आप घर से निकलिए कि मैं इस कार्य के लिए जा रहा हूँ माँ, इसमें आपकी कृपा चाहता हूँ। क्या मजा ले कि आपके काम को विघ्न आ जाए। माँ देख लीजिए, मेरे को बता देना कोई बेटा हो तो स्वयं भगवान नारायण को प्रणाम करके, ये मत मानिए मेरे बेटा है। सुग्रीव ने साबित किया, मैं कह रहा हूँ शास्त्र सम्मत बात है, कोई बनावटी कोई चीज नहीं इसमें। स्वयं नर से सो नर तुम्हें समान रघुराया, अर्थात नर हो करके भी तुम्हारे समान है, मतलब नारायण है बिल्कुल। उसके चरणों में प्रणाम करके आप देखिए किसी कार्य करके लिए, अब यही तो करना है लोग अयोध्यापुरी में, बार बार शिशु चरण पर। महासुग्रीव है जो साबित कर दिया। और यहाँ पर अयोध्यापुरी में सब जितने भी अयोध्या की माताएं हैं वो राम रूप छोटे से बालक भगवान का चरणों में बार बार प्रणाम कर रही हैं। मागध सूत बंदीगण गायक, मागध होता है जो गंधर्व, अनेक प्रकार के जो संगीत का वादन करने वाले हैं, नृत्य करने वाले हैं, गायन करने वाले हैं, स्तुति करने वाले हैं, प्रार्थना करने वाले हैं, आदि सब के सब भगवान राम के अनेक गुणों को, भगवान नारायण के अनेक रूपों का, अनेक प्रकार के गुणों का स्तुति करते हैं, गान कर रहे हैं। और पावन गुण गावहि रघुनायक, पावन गुण, वही अपना पावन क्या चीज है? पतित पावन सीताराम रघुपति राघव राजा राम, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, पतित पावन सीताराम, रघुपति राघव राजा राम। जो सुमिरे प्रभु तेरो नाम, उनके बन से बिगड़े काम। प्रभु तेरो नाम, बन से बिगड़े काम। जो सुमिरे प्रभु तेरो नाम, उनके बन से बिगड़े काम।
राघव राजा राम पतित पावन सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम पावन गुण गावई रघुनाया। ये सबके सब है जो भगवान श्री राम के सुंदर संकीर्तन करने लगे, नाम संकीर्तन पुनः गाने लगे कि पतित पावन सीताराम जय रघुनंदन जय श्री राम आदि आदि भगवान नाम संकीर्तन करने लगे। सर्व सिदान दिन सब गावो जय पावा राखा नहीं पाओ। सर्व सदान दिन सब गावो जय पावा राखा नहीं पाओ। अयोध्या में एक विचित्र सा घटना घटा कि महाराज दशरथ तो हाटक धेनु बसन मणि निब विप्रण को दिन। महाराज दशरथ है जो उदार होकर के अयोध्या के जितने याचक गण आए थे, मांगने वाले आए थे, उनको जिसको जो चाहिए वो एक मांग रहे तो 5 दे रहे हैं। इस प्रकार से सबको देने लगे, इतना देने लगे, इतना देने लगे और पाने वाले ने इतना पाया, इतना पाया, इतना पाया कि सर्वस दान दिन सबका। महाराज दशरथ ने दिल खोल करके सबको सब कुछ दिया, लेकिन हुआ क्या? जय पावा राखा नहीं खाओ। इतना दे दिया, इतना दे दिया कि वो उसके घर में रखने की जगह ही नहीं रहा। तो जय पावा राखा नहीं ताऊ, जिसने भी पाया लेकिन उसे अपने पास नहीं रख पाया, सब एक दूसरे को देने लगे। उसने उसको दे दिया, उसने उसको दे दिया, उसने उसको दे दिया। इस प्रकार से अयोध्या के एक दूसरे के घर में सारे सामग्री है जो घूमता रहा। मृग मद चंदन कुमकुम कीजा अची सकल मची सकल मृग मद चंदन कुमकुम कीचा। मृग मद उसको बोलते हैं जो कस्तूरी, मृग होता है कस्तूरी कुंडली बसे मृग दूड़े बनमाई, ऐसे घट घट राम है दुनिया देखे नाई। कबीरदास जी कहते हैं कि जो कस्तूरी होता है जिसको मृग का मद बोलते हैं, कस्तूरी कुंडली, उनके कस्तूरी मृग के नाभि में कस्तूरी पाया जाता है, जिसको तुलसीदास जी है जो यहाँ पर अवधी भाषा में मद बोल रहे हैं, मृग मद। सुगंध उड़ते रहता है उसका, खूब सुगंध आता है उसका। लेकिन मृग है जो बार बार मुड़ मुड़ के देखती है कि सुगंध कहाँ से आ रहा है, सुगंध कहाँ से आ रहा है, जबकि वो जो कस्तूरी जो मृग के नाभि में वो चीज रहता है। उसी को कबीरदास जी अपने भाषा में कहते हैं कि कस्तूरी कुंडली बसे। नाभि को कुंडली बोलते हैं ना, कुंडली योग भी बोलते हैं। कस्तूरी कुंडली बसे मृग दूड़े बनमाई। ये खुशबू कहाँ से आ रहा है, खुशबू कहाँ से आ रहा है? बोला हल्ला मत हाँ। और जो मृग है जो खुशबू कहाँ से आ रहा है करके दौड़ते रहती, भागते रहती, दौड़ते रहती, भागते रहती है, जबकि वो जिसके नाभि में ही वो कस्तूरी बसा रहता है। ऐसे घट घट राम है दुनिया देखे ना। कबीरदास जी कहते हैं जैसे कस्तूरी मृग के नाभि में स्वयं कस्तूरी है जो विराजमान है और भागते रहती कि यहाँ वहाँ 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 करके, लेकिन भगवान राम को नहीं पाती है। उसी प्रकार से भगवान राम है जो घट घट में विराजमान है, लेकिन हम उसको खोजते रहते हैं लेकिन पाते नहीं है। मृग मग चंदन कुमकुम कीचा मची सकल विधिन बिच बीचा। इस प्रकार से सारे अयोध्या नगरी में सुंदर अनेक प्रकार के चंदन कुमकुम
सब प्रकार के गलियों में छाया हुआ है। गृह गृह बाज बधाव शुभ प्रगटे सुसमागम हर्षवंत सब जो नगर नाई गृह गृह बाज बधाव शुभ प्रगटे सुषमा कंठ।